नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। क्या एससी सुप्रीमो अखिलेश यादव अब यूपी में ब्राह्मण समुदाय को अपने पाले में करने के लिए जुटे हैं? क्या वे पीडीएफ फॉर्मूले में अब आंकड़ों को भी तवज्जो देंगे? क्या सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में ब्राह्मण पॉलिटिक्स के जरिए अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं अखिलेश? क्या 2027 में जीत पक्की करने के लिए अखिलेश की रणनीति का ये बड़ा हिस्सा है? हालांकि अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर चुनावी दांव चल दिया है। दरअसल इन सवालों की सुगबुगाहट तब शुरू हुई जब गोरखपुर में बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के स्मारक के लिए बन रहे चबूतरे को तोड़ दिया गया था। राज्य सरकार ने अवैध बताए हुए उस पर बुलडोजर चला दिया। हरिशंकर तिवारी के बेटे ने इस घटना को ब्राह्मण स्वाभिमान से जोड़ा है। दूसरी ओर सीएम योगी के राज में ब्राह्मणों की कथित नाराजगी के सुर के बीच अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को फौरन पकड़ लिया है। अखिलेश यादव ने सहानुभूति बटोरने के लिए बिना देरी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को न केवल उनके गांव भेजा, बल्कि योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। बात बहुत छोटी थी, लेकिन एसपी ने जातीय समीकरण के लिहाज से इस मुद्दे को उठाना जरूरी समझा। सर, गोरखपुर जा रहे हैं आप, हरिशंकर तिवारी जी के जो चबूतरा बनाया गया था उसको प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर हरिशंकर तिवारी जी की उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूले से मिली जीत के बाद समाजवादी पार्टी अब अगड़ों पर फोकस कर रही है, जिसमें खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय शामिल हैं। समाजवादी पार्टी हरिशंकर तिवारी के जरिए ब्राह्मणों को अपने पाले में जुटा रही है। गोरखपुर के बड़हलगंज एरिया के टाडा गांव से ताल्लुक रखने वाले हरिशंकर तिवारी 1985 में पहली बार चुल्लू पार से एमएलए बने। ये चुनाव उन्होंने जेल में रहते हुए जीता था। माफिया के तौर पर पहचाने जाने वाले हरिशंकर तिवारी लगातार 6 बार अपनी सीट से चुनाव जीते। उनकी सीट को उनके नाम से ही जाना जाता है। दरअसल गोरखपुर की राजनीति 3 राजनीतिक केंद्रों से चलती रही है। इसमें गोरखपुर के धर्मशाला मार्केट स्थित हरिशंकर तिवारी का निवास तिवारी हाता के नाम से जाना जाता है। इसको ब्राह्मण राजनीति का केंद्र कहा गया। मठ यानी गोरखपुर नाथ मंदिर को हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र माना जाता है। शक्ति सदन का नाता वीरेंद्र प्रताप शाही से जुड़ा रहा है। इसको ठाकुर राजनीति का केंद्र कहा जाता है। प्रदेश में कुछ समय बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में एसपी ने इस रणनीति को लिटमस टेस्ट के तौर पर अपनाने का निर्णय लिया है। अगर यहाँ सफलता मिली तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस प्रयोग को बड़े पैमाने पर अमल में लाया जाएगा। यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% है। यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे। करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। सूबे में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 15 जिले माने जाते हैं। क्या हरिशंकर तिवारी के बहाने एसपी को ब्राह्मण वोट बैंक मिल सकता है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए इस खबर पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चुनाव आज तक पर आप दुनिया भर के चुनावी राजनीति से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।